हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, तो देखो आज जो है हम जिस टॉपिक को लेकर कवर करेंगे वो रहेगा छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी कालीन है ना, जो कलचुरी कालीन धार्मिक स्थिति, समझ रहे हो, स्थापत्य जो कला है और इस काल के जो साहित्यिक जो रचना है ना, उनको हम क्या करेंगे आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ जो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश है वो पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, सिरा जाएगा। समझ रहे हो बात को? ओके, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, सिरा जाएगा। इसके बाद आप क्या काम, आपका काम ये है, प्री में जितने क्वेश्चन आए हैं, मेंस में जितने क्वेश्चन आए हैं, उन सभी को क्या करना, लगाना, देखना और नहीं होगा तो बताना कि ये नहीं बन रहा है। सब कंप्लीट हो जाएगा एकदम इकट्ठा, एक भी नहीं छूटेगा। समझ रहे हो? मेंस में एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। बस ये है कि आप कौन से शब्द शैली का कैसे यूज करते हैं ये आपके ऊपर है। कंटेंट देना मेरा काम है, उसको जमाना आपका काम है। ठीक है भैया, इतना तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा आपका आज जो टॉपिक है, और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है कलचुरी कालीन धार्मिक साहित्यिक और स्थापत्य कला का अध्ययन देखेंगे कि स्थिति अपन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कौन सा आपका, ये देखो, इससे पहले जो वीडियो था प्रशासनिक व्यवस्था, उस प्रशासनिक व्यवस्था को मैं बता चुका था। एक चीज छूट गया था, कौन सा आपका, मंडल। मंडल के बारे में नहीं बताया था। मंडल जो है उस समय जो है जो राज्य है वो मंडल में बना। मंडल मतलब 1,00,000 गांवों को मिलाकर क्या बनता था, एक मंडल बनता था, जिसका प्रमुख बताया था मंडल, महामंडलेश्वर, मांडलिक। समझ रहे बात को जी? ओके, तो मंडल बढ़ रहा था किसमें, आपका गढ़ में। गढ़ बढ़ रहा था किसमें, आपका बारहों में। और बारहों किसमें बढ़ रहा था, आपका गांव में। जो प्रशासन की जो सबसे जो छोटी जो इकाई थी, प्रशासन की जो सबसे छोटी जो इकाई थी वो था क्या, गांव था। क्या था, गांव। ठीक है, सबके प्रमुख के बारे में बता चुका हूं मैं। ओके, तो इसको थोड़ा देख लेना। तो ये जो छूटा था ये हो गया आपका कंप्लीट प्रशासनिक, बाकी जो है इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट किया जा चुका है। ठीक, अगला अगला देखते हैं कौन सा आपका, कलचुरी संवत है ना। इसको बताना भूल गया था। कलचुरी जो संवत है वो अंधकार युग के समय जो है इसके बारे में पता चला है। कलचुरी जो संवत है, इन्होंने जो संवत चलाया था वो है आपका 969 ईस्वी। समझ रहे जी, 969 ईसा। तो ये है कौन सा आपका, इनका संवत। तो कलचुरी संवत क्या है आपका, ये। ठीक, अगला अगला देखते हैं कि धार्मिक स्थिति क्या है। मैं यहाँ पर जो है पॉइंट वाइज बता रहा हूँ आपको। मेंस में चूंकि राइटिंग में लिखना है, ऐसा लंबा चौड़ा लिखना है, समझ लो बात को। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बता रहा हूँ उसको आपको जो है एज अ सेंटेंस में आपको साधना है उसको। ठीक है, तो देखते हैं। तो कलचुरी कालीन अगर धार्मिक स्थिति अगर देखोगे तो इस काल में जो राजा थे ना वो धर्म निरपेक्ष थे। धर्म निरपेक्ष का मतलब यह है कि अपने धर्म के साथ साथ अपना जो वो जिसको मान रहा है उसके साथ साथ अन्य जो धर्म है उनको भी क्या करना, आपका उनको स्वीकारना, उनका संरक्षण करना। ठीक है, ये है कौन सा आपका, धर्मनिरपेक्ष। तो इनकी जो धार्मिक जो स्थिति थी तत्कालीन समय में, ये धर्मनिरपेक्ष क्या थे, आपका शासक थे। मूलतः जो कलचुरी थे है ना, जो कलचुरी है, ये कलचुरी जो है ये शिव के क्या था, आपका उपासक थे। भोलेनाथ, सावन सोमवारी। समझ रहे बात को? ओके, तो ये क्या था आपका, शिव के उपासक थे। और इनकी जो कुल देवी थी, कुल देवी का नाम क्या था, गजलक्ष्मी। क्या था आपका, गजलक्ष्मी। तो ये जो उपासक थे किसका था, आपके शिव के। और इनके जो कुल देवी है, कुल देवी का नाम क्या है आपका, गजलक्ष्मी। ये इनकी कुल देवी। ठीक, ओके। इनके अलावा अगर देखोगे तो ये खुद जो है शैव धर्म को मानते थे, भोलेनाथ को मानते थे। और इसके अलावा जो है ये अपने कार्यकाल में जो है वैष्णव धर्म, ओके, बौद्ध व जैन धर्मों को भी इन्होंने क्या किया, आपका संरक्षण दिया है। इससे ये प्रतीक होता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो शासक थे ये क्या था, आपका धर्मनिरपेक्ष थे। ओके, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि वैष्णव धर्म को भी इन्होंने संरक्षित किया, क्योंकि इन्हीं के काल में जो है आपका खलारी जो अभिलेख है ना, सॉरी, इन्हीं के काल में जो है जांजगीर में जो है विष्णु मंदिर का निर्माण जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। खल वाटिका में जो नारायण का जो मंदिर है ये है इसका। समझ रहे बात की। और विभिन्न देवी देवता जैसे महामाया, एक वीरा देवी, रामा, नंदी जो मठ है, तो ये सबसे प्रदर्शित होता है कि ये जो है अपने धर्म के साथ साथ जो है अन्य देवी देवताओं को भी क्या करते थे, आपका संरक्षित करते थे, उनको संरक्षण इन्होंने आपका दिया है। ठीक, इतना ये हो गया। अब इनके जो खल्लारी जो ताम्रपत्र मिले हैं, दामोदर मिश्र के द्वारा ये बताया गया है कि जो खल्लारी जो अभिलेख है, खल्लारी अभिलेख, सॉरी ताम्रपत्र हो गया था, खल्लारी जो अभिलेख है, इस खल्लारी अभिलेख में है ना, इस खल्लारी अभिलेख में ये बताया है कि इनके द्वारा जो ताम्रपत्र जारी होता था, ताम्रपत्र, उस ताम्रपत्र में लिखाता था क्या, ओम नमः शिवाय। क्या लिखा था, ओम नमः शिवाय। इससे पुष्टि होता है कि ये जो है ये क्या है, आपका शिव के क्या थे, आपको उपासक थे, शैव धर्म के लोग मानते थे। ठीक है ना, तो ये हो गया कौन सा आपका धार्मिक स्थिति। अब पेपर में आ गया तो कैसे लिखेंगे, तो पेपर में ये लिख सकते हैं कि धार्मिक स्थिति अगर बोलो तो लिख सकते हैं कि कलचुरी कालीन जो शासक थे वो धर्मनिरपेक्ष थे। ये स्वयं जो है शिव के उपासक थे, है ना, शिव के उपासक थे। और इनकी जो आपका
कुल देवी है वो आपका गजलक्ष्मी। शैव उपासक होने के साथ साथ इन्होंने अपने कार्यकाल में वैष्णव, बौद्ध, जैन आदि धर्म को भी इन्होंने क्या दिया, आपका संरक्षण इन्होंने प्रदान किया है। ठीक है जी। इसी के साथ साथ इन्होंने तत्कालीन समय में जो है विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया है, जिसमें कि जांजगीर चांपा का जो आपका विष्णु मंदिर है, खल वाटिका का नारायण मंदिर, महामाया मंदिर, एक विरत देवी का मंदिर आदि जो है धार्मिक दृष्टि से काफी क्या आपका महत्वपूर्ण है। इससे यह सिद्ध होता है कि तत्कालीन जो शासक थे वो एक धर्मनिरपेक्ष क्या थे, आपका शासक थे। साथ ही साथ इन्होंने हर एक धर्म को क्या किया, आपका बढ़ावा दिया है। समझ लो बात को जी। तो ऐसा जो वर्ड है ये शायद आप जो है मेंस में लिख सकते हो। डाटा बताना मेरा काम है, अरेंज करना आपका काम है। चलिए आगे, ये हो गया कौन सा आपका धार्मिक स्थिति। अगला देखते हैं इसके काल में स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का मतलब होता है क्या कि इसके समय में कुछ ऐसा, कुछ मंदिर या कुछ ऐसा चीज जो हुआ है, ठीक है, उसको देखेंगे स्थापत्य कला में क्या क्या इन्होंने स्थापित किया है। तो इनको पता है कि जितने भी शासक हैं, शासक के कार्यकाल के दौरान बता दिया था कि क्या क्या इन्होंने क्या क्या आपका स्थापित किया है, क्या क्या बनवाया है। ठीक है जी। तो इन्होंने बोलोगे तो महत्वपूर्ण कौन सा आपका चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ में बनाया आपका महिषासुर मर्दानी का मंदिर बनाया है। इसके अलावा बनाया है कौन सा आपका गज किला। गज किला पेपर में पूछ चुका है, समझ रहे हो आपको। ओके, तो इन्होंने बनाया है आपका चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ में बनाया है महिषासुर मर्दानी का मंदिर है। इसके अलावा है आपका गज किला और रतनपुर की जो महामाया मंदिर है, रतनपुर की जो महामाया मंदिर है जिसमें कौमारी पीठ है, ये भी बता चुका हूं। तो रतनपुर की महामाया मंदिर बना चुके हैं जो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, अगला है तुमाड़ में रत्नेश्वर मंदिर, है ना, बंकेश्वर मंदिर और क्या आपका पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का भी इन्होंने क्या किया, आपका निर्माण करा है। ठीक हो गया। अगला देखेंगे तो आपका लक्ष्मी देवी का आपका मंदिर, एक वीरा देवी का भी मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करा है। ठीक है। दूधाधारी मठ का निर्माण हुआ 1603 से लेकर 1615 के बीच में। जैत सिंह, है ना, जैत सिंह जो शासक थे उन्हीं के समय में क्या हुआ, इसका आपका निर्माण हुआ दूधाधारी मठ का। साथ ही साथ खल्लारी में जो नारायण मंदिर, खल्लारी में जो नारायण मंदिर है इनका भी निर्माण इन्होंने किया है। ठीक है। और हटकेश्वर जो मंदिर है, हटकेश्वर मंदिर रायपुर में, उनका भी निर्माण जो है इन्हीं कलचुरी शासक में। तो ये जो है इनमें आ जाएगा कोर्स आपका स्थापत्य कला में आ जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा कुछ और फैक्ट देखते हैं। इसमें देखोगे तो इनके कार्यकाल में एक रतन सिंह, है ना, रत्न सिंह करके आता ना, कायस्थ का, कायस्थ मतलब बढ़िया आदमी, है ना। तो रत्न सिंह करके जो कायस्थ था, इन्होंने क्या किया, मल्हार का शिव मंदिर बनाया। क्या बनाया, मल्हार का शिव मंदिर। ओके। और उसके अलावा रतनपुर के चतुर्भुजा, है ना, चतुर्भुजाधारी विष्णु का मंदिर का निर्माण इन्हीं के स्थापत्य में आएगा। और साथ ही साथ तुमाड़ के, है ना, ध्यान सुनना, तुमाड़ के जो द्वारिका जो पट्टी है उस पर क्या है आपका विष्णु भगवान के अलग अलग जो अवतार है, जैसे 52 अवतार आपने सुने होगा, है ना। ओके, 52 जो अवतार, 52 अवतार जो होता है ना, जब भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं। ठीक है जी। वैसे आप लोग को भी उपदेश की जरूरत है, हमको भी उपदेश की जरूरत है, पूरे भारत को उपदेश की जरूरत है। ठीक है, लाइन बंद हो गया है। ठीक, छोड़ो उसको। तो तुमाड़ के जो द्वारिका पट्टी पर जो है विष्णु के जो है अवतार, जो विभिन्न जो अवतार है उनका क्या किया गया है, यहाँ पर आपका चित्रण किया गया है। ओके, तो उनका क्या किया गया है, आपका अवतारों का जो है आपका चित्रण किया गया है। ठीक है। वैसे ही जांजगीर का जो विष्णु मंदिर है, जांजगीर का जो विष्णु मंदिर है, वहां पर भी क्या करना, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार को क्या किया गया, आपका चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है ना, 14-15 जो भी है ना। यहाँ पर जो विभिन्न चित्र का जो अंकन है वो किया गया इसमें आपका विष्णु के सॉरी जांजगीर के जो विष्णु मंदिर है वहां पर। तो इतना आ जाएगा किसमें, आपका स्थापत्य आपके कला में। ठीक है जी। और ये जो है आता ना आपका नागर शैली में है। नागर मतलब मंडी, जो मंदिर बोलोगे ना वो ऐसा है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे नीचे भी जाओगे द्रविड़ शैली में, है ना, तो वो ऐसा है। ठीक है, जैसे मीनाक्षी मंदिर को देखोगे, है ना, तो है ना साउथ वगैरह मूवी में, तो हमारे जो मंदिर है ना नागर शैली वाले वो ऐसे रहते हैं, ऐसे ज्यादा जो मंडी का सॉरी जो मंदिर का जो ऐसा रहता है ना ऊपर में मंडप जिसको बोलते हैं वो ऐसा रहता है, ऐसा। ठीक हो गया, ऊपर में झंडा वगैरह लगा देते हैं। तो ये हो गया कौन सा इनकी स्थापत्य कला। अगला देखते हैं साहित्य रचना। प्री के साथ साथ ज्यादा ना मेंस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्री का तो पेटेंट है एकदम। ठीक है जी। इसमें देखते हैं साहित्यिक रचना बोलोगे तो इस काल की जो प्रमुख जो साहित्यिक जो रचना है, साहित्यिक जो रचना है वो अलग अलग जो इतिहासकार साहित्यकार थे उस समय, है ना, जो कवि थे उन्होंने आपका लिखा है। ठीक, और इसके अलावा कुछ चीज स्टार मारो में स्टार इंपॉर्टेंट है ना। गोपाला गीत में जो है कलचुरी वंश का वर्णन मिलता है। जो गोपाला जो गीत है वो कलचुरी वंश से संबंधित है। ठीक है जी। उसके अलावा आता ना बाबू जो रेवाराम है, इनकी जो रचना है कौन सा, तारीख ए है वंशी, तारीख ए है जो वंशी है ना। ये भी इससे भी जो है आपका इस वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये पेपर में पूछ चुका है कि तारीख है वंशी की रचनाकार कौन है, तो कौन है आपका बाबू रेवाराम। इसके अलावा जो है रुद्र शिव। अगर रुद्र शिव कौन है, रुद्र जो शिव है ये जो है आपका जो जाजल देव थे, जाजल देव जो प्रथम थे उनके क्या थे, राजगुरु थे।
तो जाजल के प्रथम के जो राजगुरु थे वो कौन थे आपका, वो था कौन सा आपका, रुद्र शिव था। और इन्होंने रुद्र शिव ने क्या किया आपका, बौद्ध ग्रंथों का क्या किया है आपका, अध्ययन किया है ना। ओके, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन जो है वो किन्होंने किया है, तो किसने किया आपका, रुद्र शिव ने। ठीक, अब देखते हैं पर्टिकुलर कौन कौन जो रचनाकार थे उन्होंने क्या क्या रचना आपको किया है। तो पहला देखते हैं कौन सा आपका, बाबू रेवराम। तो बाबू रेवराम के द्वारा जो रचित जो रचना है ना, वो है कौन सा आपका साहित्य है, वो है रामायण दीपिका, विक्रम विलास, नर्मदा कंटम, रत्न परीक्षा, लोकवाक्य, गीता माधव, दोहावली, रामाश्रय में रतनपुर का इतिहास और क्या आपका लोकवाक्य वृतांत। इतना जो रचना है वो किसके बारे में आपका, बाबू रेवाराम के बारे में। ओके, बाबू रेवाराम के बारे में। ओके, रामायण दीपिका, विक्रम विलास, नर्मदा कंटन, रत्न परीक्षा, लोकवाक्य, गीता माधव, दोहावली, रामाश्रय में रतनपुर का इतिहास और लोक लावण्य वृतांत। इतना बहुत थोड़ी देख लेगा, ठीक है जी। तो ये जो बाबू था, बाबू रेवाराम, ये क्या पढ़ता है, रामायण। क्या पढ़ता है, रामायण। किसके साथ पढ़ता है, विक्रम के साथ। बाबू रेवाराम रामायण पढ़ता है किसके साथ, विक्रम के साथ। और दोनों जो है नर्मदा नहाते हैं, नर्मदा क्या करते हैं, नहाते हैं, और फिर क्या देते हैं आपका, परीक्षा देते हैं। नर्मदा नहा क्या देते हैं आपका, परीक्षा देते हैं। किसका परीक्षा देते हैं, गीता का, जो भगवत गीता है ना, उसका क्या देते हैं आपका, परीक्षा देते हैं। और परीक्षा में लिखते हैं क्या, दोहा। क्या लिखते हैं, दोहा लिखते हैं। और राम के बारे में लिखते हैं, है ना, राम के बारे में लिखते हैं, रतनपुर के इतिहास के बारे में लिखते हैं, और जो लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में लिखते हैं। पकड़ने का तरीका है, कैसे पकड़ते हैं आपके ऊपर। ठीक, ये हो गया बाबू रेवाराम। अगला देखते हैं कौन सा आपका, शिवदत्त शास्त्री, है ना, शिवदत्त शास्त्री की जो रचना है वो है आपका इतिहास समुच्चय। क्या नाम है आपका, इतिहास समुच्चय। और दूसरा है कौन सा आपका, रतनपुर आख्यान। ओके, इतिहास समुच्चय और रतनपुर आख्यान, ये रचना है किसका, शिवदत्त शास्त्री का। रतनपुर की जो आख्यान है, इससे जो है तत्कालीन समय में जमींदारों की जानकारी मिलती है। देखो, इनके जो शिवदत्त जो शास्त्री है, ये जो है कब आया है, जब कलचुरी वंश जो है विनाश के कगार में था, है ना, जब पतन के कगार में था, तब उस समय लास्ट में आया है और इन्होंने जो है इसके बारे में आपका बताया है। समझ रहे बात को जी। तो शिवदत्त जो शास्त्री, इनकी रचना है इतिहास समुच्चय और रतनपुर आख्यान। ओके, ये हो गया आपका। अगला देखते हैं कौन सा, गोपाल मिश्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है कौन सा आपका, गोपाल मिश्र। ओके, गोपाल मिश्र की जो रचना है, खूब तमाशा, जैमिनी, अश्वमेध, भक्ति चिंतामणि, मैं चिंतामणि बस लिख दिया हूं, है ना, भक्ति चिंतामणि, सुदामा चरित और राम प्रताप। ओके, तो देखो गोपाल मिश्र, है ना, गोपाल जो है ना, गोपाल जो है अश्व में है, गोपाल और सुदामा, कौन, गोपाल और सुदामा अश्व में बैठकर खूब चिंता करते हैं। किसके बारे में चिंता करते हैं, जैमिनी के बारे में। समझ आया कि क्या बोल रहा हूं। ओके, गोपाल का मित्र सुदामा अश्व में बैठकर खूब चिंता करते हैं, किसके बारे में, जैमिनी के बारे में। तो ये हो गया इनकी रचना। और इनकी जो अंतिम जो रचना है, राम प्रताप। जब राम प्रताप जब रचना कर रहे थे तो करते करते क्या कर दिए, ढलन दिए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, जो राम प्रताप था, इनकी जो है अधूरा क्या था आपका, रचना था। अधूरा क्या था, रचना था, किसका, ये था आपका। अब इस अधूरा जो रचना है ना, बाप के काम को पूरा करता है कौन, उनका बेटा, और उनका बेटे का नाम रहता है माखन मिश्र। क्या नाम रहेगा, माखन मिश्र है। तो माखन जो मिश्र है, उन्होंने क्या किया, जो राम प्रताप जो अधूरा रचना किया था उसको, है ना, इन्होंने, है ना, राम प्रताप ने क्या किया, माखन मिश्र को, सॉरी, जो राम प्रताप जो रचना है उसको माखन मिश्र ने क्या किया है आपका, कंप्लीट किया, उसको पूरा किया। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इनकी जो रचना है भक्ति चिंतामणि, इस भक्ति चिंतामणि में श्रीमद् भागवत पुराण के 10वां जो स्कंद है ना, जो भक्ति जो चिंतामणि है वो भगवत गीता के जो स्कंद पुराण का जो है ना, स्कंद पुराण, सॉरी, है ना, जो 10वां नंबर का जो स्कंद है उस पर क्या है आपका आधारित है, उसी से मिलता जुलता है कौन सा आपका, भक्ति चिंतामणि। ओके, और इन्होंने जो है अपनी रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था पहली बार। ठीक है, ये हो गया कौन सा आपका, गोपाल मिश्र के बारे में। ठीक, अब इनके बेटे के बारे में, बेटे का नाम क्या है आपका, माखन मिश्र। माखन मिश्र ने किसको कंप्लीट किया है, राम प्रताप को। इसके अलावा इसकी खुद की जो रचना है क्या है, छंद विलास ग्रंथ। ये जो है रायपुर के जो कलचुरी वंश थे ना, अमर सिंह, उसके शासनकाल में थे कौन आपका, माखन मिश्र। ओके, तो राम प्रताप को पूरा किया है, उसके साथ साथ छंद विलास नामक जो ग्रंथ है उसको लिखा है, और इसी छंद विलास ग्रंथ को बोलते हैं कौन सा ग्रंथ, पिंगल ग्रंथ। क्या बोलेंगे, पिंगल ग्रंथ, इसको जो है आपका बोला जाता है। आपका ये हो गया। ठीक, अगला देखते हैं नारायण कवि। नारायण करके एक कवि था, उन्होंने संस्कृत में एक रचना किया जिसका नाम है रामाभ्युदय।
रामाभ्युदय करके एक रचना किया, वो था आपका नारायण कवि ने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको पेपर पूछ चुका है, जिसका नाम है कौन सा, राय बहादुर हिरालाल। राय बहादुर हिरालाल ने जो रचना किया है जिसका नाम है एमपी का इतिहास, मतलब मध्य प्रदेश का इतिहास, ये रचना किया है किसने, आपका राय बहादुर हिरालाल ने। ठीक है, इतना याद रखना। अब इसके अलावा याद रखना, एमपी के अगर बुक में देखोगे, एमपी का जो कलचुरी वंश जब अपन पढ़ेंगे तो एमपी वाला जो बॉर्डर है ना, वो लगा है किसी गुजरात से, और उस जो एरिया है वहां पर रहते थे गुर्जर प्रतिहार, उधर जो एरिया है वो वाला जो बेल्ट है वो वहां रहते थे गुर्जर प्रतिहार वंश। हिस्ट्री में पढ़ोगे, इंडियन हिस्ट्री में गुर्जर प्रतिहार वंश, और जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन काल में जो कवि था उसका नाम क्या था, राजशेखर। और राजशेखर की जो रचना है, दो काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, ऐसा जो रचना है ना, ऐसा जो रचना है ना, नाटक बोलो रचना ही है ना, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी, ऐसे टाइप की जो रचना है राजशेखर की, उसमें भी इस वंश के बारे में कहीं ना कहीं आपको बताया गया। क्योंकि गुर्जर प्रतिहार जो वंश है वो आपका 8वीं शताब्दी से जो है आपका से है, इसलिए कहीं ना कहीं जो है इसके रचना में जो है इस वंश के बारे में आपका जानकारी मिलता है। ठीक है, इतना तो ये हो गया कौन सा आपका, इस वीडियो के साथ कलचुरी वंश जो है पूरा सिरा गया है। अगला देखेंगे आगे अगला वंश। ठीक है जी, काकती जो वंश है वो छिंदक नाग वंश जो है, कवर्धा के जो खड़ी नाग जो वंश है, जितना भी छुटमुट जो आपका वंश है, जो बड़े बड़े जो भी वंश है, उनको पूरा क्या कर देंगे, सिरा देंगे। अब क्या करूँगा, कंटिन्यू में लेके चलूंगा किसको, केवल और केवल हिस्ट्री को। पूरा हिस्ट्री जब तक सिरा नहीं जाएगा, हिस्ट्री और दूसरा मैप, इन दोनों को ही क्या करेंगे, कवर करके चलेंगे। समझ रहे हो बात को जी? ओके, एक बार अगर हिस्ट्री यहाँ से पढ़ लिए, गारंटी दे रहा हूँ एक भी डाटा आपका छूटेगा नहीं। ठीक है जी, ऐसा मत सोचना कि कुछ भी आगे बता दिया जो बुक में घेरी में रुचि वाला, ये हर बुक में नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि मैं जिस बुक से बता रहा हूँ 4-5 बुक का कलेक्शन है, उनसे निकाला गया डाटा। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखोगे आपको पता चला होगा, या जो बुक उठा रहे हो आप, समझ रहे हो, है ना, उसको देख लेना, या यूट्यूब में जितने भी है उसको देख लेना। वो घेरी बेरी उसी को बार बार पिरोना नहीं है मेरे को, समझ आ रहा है। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रगड़ के पढ़ो। और याद रखना है, बाबा जी का कोई प्रवचन नहीं चल रहा है ना, कि जब नाम ऐसा करके बैठे हो। कापी पुस्तक निकाल के बैठो, लिखो, नोट करते रहो। समझ रहे हो? कई लोग बोलते हैं कि बाद में देख लेंगे, और फिर पेपर में देख लेते हैं, फिर पीएससी। समझ रहे हो भैया बात को, है क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो जो है जितना बताया जा रहा है उसको क्रमशः जो है लाइन वाइज कर लेके चलते रहो। सीक्वेंस से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आगे पीछे नहीं बता रहा हूँ। कोई भी टॉपिक को अगर मैं पकड़ रहा हूँ तो उसको सीरियल वाइज चल रहा हूँ। चाहे जनजाति कर ले वो भी सीरियल वाइज चल रहा है, समझ रहे हो जी? ओके, इसको बोलोगे वो भी सीरियल वाइज चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए तो इतने को जो है भैया आपको याद रखना है, कौन सा आपका कलचुरी वंश के बारे में। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो यही करते हैं समाप्त। इसी के जो साथ साथ है कलचुरी वंश आपका खत्म हो जाता है। आप जितने भी पुराने जो क्वेश्चन है उनको बनाकर देखना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।